हमारे यहाँ के मेंबर है, उन्हें जाना ही ना है पहले तो हम और जाने तो कोई कुंडी ना खोले, वो अपने बाकी दरवाजे की कुंडी नहीं खोले। कितनी बार हमारे जाके जो है उनसे अपने कितनी बार कर चुके हैं, उनको घर पे हम कितनी बार उनको लिख के दे चुके हैं, घर भी जा चुके हैं। पार्षद हमारे आते ही नहीं, हमको देखें क्या? उनको यहाँ आए तो उनको देखें ना, हम कभी आते ही नहीं है। उनको नाम क्या पहचानो, कभी आए तो उनको नाम देखें, उनको कभी दिखाई दें गली में हमारी में, उनका नाम क्या पता? तो जन्म गए तो हमने सड़क ही बनती नहीं देगी अपने जन्म से। फिर विकास की बात करो तो और क्या, जब चुनाव होते हैं ना तो वोट के लिए आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता, कोई नेता नहीं जाता किसी गली में। अब उस पार्टी का समर्थन होगा, पहले हमारी गली का उद्धार होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ, मैं प्रतीक चतुर्वेदी। और आज हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 65 के बंगाली घाट क्षेत्र में और आज हमारे साथ में मौजूद हैं एडवोकेट रामकृष्ण चतुर्वेदी और योगेश चतुर्वेदी बल्लू, क्योंकि ये दोनों वार्ड नंबर 65 से अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं और इन दोनों का यही कहना है कि इस क्षेत्र में विकास कराया जाएगा। और जानेंगे कि अब की बार क्या कुछ नए मुद्दे रहेंगे इनके पास, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं नाखुश हैं और उनका यह कहना है कि पिछले 5 सालों में विकास जो कि दिखाई ही नहीं दिया। और अब की बार जो नए प्रत्याशी आए हैं योगेश बल्लू, वह बता रहे हैं कि वार्ड नंबर 65 को हिंदुस्तान का नंबर 1 वार्ड बनाएंगे। तो जानेंगे इनसे कि किस प्रकार से यह हिंदुस्तान का नंबर 1 वार्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले हम आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं ब्रज के कलाकार और अब की बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी योगेश चतुर्वेदी बल्लू। जानेंगे यह भी वार्ड नंबर 65 की जनता है, तो इनसे जानेंगे कि इनके क्षेत्र में कितना हुआ विकास। जी देखो, सबसे पहले मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है कि कहीं पर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है मीडिया को इकट्ठा कर करके कि अपने ही कुछ बीजेपी के कोई की पार्टी के आदमियों को खड़ा करके और इंटरव्यू और वो डिबेट दिखाया जा रहा है कि हम बहुत कार्य किया। ये कर्नल पार्टी के प्रत्याशी कर रहे हैं और जनता सब जानती है। और आज आप जहाँ प्रत्याशी जा भी रहे हैं, पूर्व पार्षद भी जा रहे हैं, नए भी जा रहे हैं, जनता जवाब भी दे रही है, बता भी रही है। जनता, पार्टी के आदमी नहीं, जनता बता रही है। और रही बात मेरी, तो मेरी अभी आपको मैं दिखा के आया हूँ, सबों का समर्थन भी मिल रहा है, प्यार भी मिल रहा है, क्योंकि मुझे जनता ने ही खड़ा किया है। मेरी कोई बात की जाए आप अगर आपके वार्ड नंबर 65 क्षेत्रीय विकास की, तो कितना विकास हुआ, कितना विकास आपको नजर आता है? क्योंकि जनता का कहना है कि विकास जो कि दिखाई ही नहीं दिया, लेकिन पार्षदों का कहना है कि इस क्षेत्र में लगभग 4 करोड़ की लागत के जो कार्य थे वह पूर्ण हो चुके हैं और 2 करोड़ की लागत के कार्य हैं वह शेष हैं। तो आपको कितना दिखाई दिया इसमें? देखो, अगर विकास दिखाई दिया होता तो मैं बढ़िया पढ़ा लिखा आदमी हूँ, नौकरी करने वाला आदमी हूँ, अच्छा खासा कमाना खा रहा था। मेरी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं चुनाव मैदान में आया हूँ। मैं एक कलाकार आदमी हूँ, समाज सेवी आदमी हूँ, सारे काम करता रहता हूँ। यही मजबूरी थी कि यहाँ विकास नहीं हुआ। यहाँ पूरे हमारे चतुर्वेदी समाज की इज्जत दाव पर लगी हुई है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड का आदमी यहाँ इस वार्ड में आता है। ये वार्ड तीर्थस्थल घोषित नहीं हो पाया। हुआ क्या आप बताइए? मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो प्रत्याशी हूँ, आप बताओ अगर हुआ क्या। पार्षद जी, आप बताएं कि ये जो क्षेत्र इनके द्वारा आरोप लगाया गया कि ये क्षेत्र तीर्थस्थल घोषित क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वार्ड आपका है और दायित्व भी आपका है कहीं ना कहीं, तो आप बताएं किस प्रकार से क्यों नहीं हुआ? घोषित को क्या पुनः घोषित किया जाता है? जो अनंत काल से पुण्य तीर्थ विश्राम घाट बोला जाता है, सप्तपुरियों में मथुरापुरी का नाम लिया जाता है, क्या उसको कोई घोषित करेगा? और जो विधर्मियों के साथ में विधर्मी जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, क्या वो ये इस मर्म को समझ सकते हैं? ये मुझको जवाब दिलवाइए साहब, वो धर्म की बात क्या कर पाएंगे? जैसा कि आपके द्वारा कहा कि धर्म की बात, तो आप ये बताइए कि जो बरसाना है कहीं ना कहीं कस्बा है मथुरा का, क्योंकि मथुरा ब्रज क्षेत्र है और मथुरा ब्रज का प्रमुख है और मथुरा से ही सारे हो गया, बरसाना पहले हो गया, पुराणों में आता है। उन क्षेत्रों को जन्मभूमि के लगभग जहाँ टट्टी घर था, जहाँ मांस मदिरा बेचा जाता था, उनको रोकने के लिए उन क्षेत्रों को घोषित किया गया। जहाँ कुछ था ही नहीं, वहाँ पर पूर्व पहले से घोषित था, वहाँ क्या घोषित करते? बात की जाए आपके जो जैसा कि क्षेत्र है आपका वार्ड नंबर 65 और उसमें विश्राम घाट भी आता है, तो विश्राम घाट पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ से यात्री निकल के जाते हैं उन पर पानी टपकता है ऊपर से, और जो विजवासी आते हैं, यात्री आते हैं, उनके लिए बंदर चश्मे खींच के ले जाते हैं। उसका कितना समर्थन करेंगे, उस पर कितना कार्य किया आपने बताया? आगामी समय में आपको सुलभ परिणाम देखने को मिलेंगे। हर गली के बाहर आपको एक मोबाइल टॉयलेट मिलेगा, मोबाइल यूरिनल मिलेंगे आपको, जो कि कुंभ में आपको दिखाए गए थे योगी जी मोदी जी सरकार के द्वारा। जो वृंदावन में कुंभ लगा था,
वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे मथुरा में ये विश्राम घाट से लेकर के और ध्रुव घाट तक की जाएंगी। जी आप बताएं क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? मैं अपनी बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ इन्हीं की बात पर। ये माँ यमुना का अपना घाट किनारा, आप पल्ली पार में जाओ, वहाँ यमुना जी का सर है, मतलब उधर की तरफ देखोगे तो, और लाखों यात्री आकर के टट्टी करता है, लेटरिन करता है, शौचालय करता है, नाप वाले शौचालय करते हैं। एक प्लास्टिक का उनका शौचालय नहीं बनाया गया। योगी मोदी की सरकार है, सारे पार्षद जो सब योगी मोदी के, एक शौचालय नहीं बनाया गया। आने वाले काम खाली बस एक ही है, गोली चला दी, हिंदू मुस्लिम हो गया, उसके अलावा क्या हुआ? आज ये रोड देख रहे हो, आज बन रही है, आज ये रोड आज बन रही है। इतने साल में 5 साल में नहीं बन पाई, कोई बनाने नहीं दे रहा है, कोई अब क्यों नहीं रोक रहा है, अब ये रोड क्यों बन पा रही है, अब कोई कहाँ रोक पा रहा है? तो उस समय नहीं बन पाई और नगर आयोग भी इसी काम को करवा पा रही है। आज देखो वहाँ पर भोपाल पर खत्ता लगा हुआ था, लाखों यात्री आता था, ऐसा आते ही जमुना जी के दर्शन बाद में होते थे, नरक के दर्शन पहले होते थे, और आज नगर आयोग ने उसको भी साफ करा दिया। लेकिन वर्तमान पार्षद जी ने कुछ नहीं कर पाए थे वो, और पूछिए इनसे वो। पार्षद जी आप बताएं, जैसा कि इनके द्वारा आरोप लगाया गया कि खट्टा सब जगह से हटवा गया, लेकिन पार्षद जी ने कुछ नहीं किया, तो आप बताएं क्या किया आपने? नगर आयोग बोर्ड के प्रस्ताव पे कोई कार्य करने का अधिकार है नगर निगम अधिनियम में? ये आपको मालूम है? नगर निगम किसके माध्यम से चलता है? नगर निगम अधिनियम के माध्यम से चलता है, कानून के माध्यम से चलता है नगर निगम, न कि किसी की अधर्मता से चलता है। और सुनिए साहब, ये अभी भाई ने बात उठाई तो वहाँ टॉयलेट नहीं है। यमुना पार पर पुल के नीचे 4000 वाली बगीची में हंसगंज पर 3 सार्वजनिक शौचालय हैं। जरा उसका सर्वे कराया जाए। वो कब से बंद पड़े हैं, कितनी गंदगी, कब बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं। आपने बना दिए, चलो आपने पब्लिक के पैसे से लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बना दिए, लेकिन क्या उसकी मरम्मत की जिम्मेदारी, उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी ठेकेदार की या आपकी नहीं होनी चाहिए? बदबू आती है, उसमें से बदबू आती है, भरा पड़ा है, गंदगी भरी पड़ी है, कोई लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे आती? और तुम यहाँ पे मुझे बताओ, मुझे शौचालय यहाँ आ रहा है और वहाँ पर होली पर बना हुए, तो यात्री को सपने आ रहे हैं कि वहाँ पर जाएगा उसके लिए। जब एक बच्चा पैदा होता है तो 9 महीने माँ को प्रसव पूरा होती है और 9 महीने बाद एक बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन ये वार्ड 65 का विकास है जो 5 साल में पैदा नहीं हुआ, अब इसको 5 साल और लगेंगे, और अभी एप्लीकेशन करवा दिया, 5 साल और लगेंगे। अगर आयुक्त को अभी चुनाव के टाइम पे एप्लीकेशन दे दी, काम हो गया, 5 साल में नहीं हो पाया। वाह 5 साल में 5 साल लगते उस एप्लीकेशन को लिखने के लिए, तो सोचो अभी 5 साल और लग जाएंगे और कामों के लिए। आपने देखा एक मतलब गोपालपुर अभी हो गया जो हमारे वार्ड में आता है, तो कोई आदमी इतने बड़े क्षेत्र में सिर्फ एक बल्ब लगा हुआ है, गली टूटी हुई है, नालियां भरी हुई हैं, कचरे के ढेर लगे हुए हैं। वहाँ पर जाइए जरा, वहाँ पर आप ये गली ले लो, पानी टपक रहा है, ये यमुना की किसी पार्टी का विरोध नहीं है, ये कोई विचारधारा का चुनाव नहीं है, ये कोई हिंदू मुस्लिम हमारे अस्तित्व का चुनाव है, ये कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का चुनाव नहीं है, ये दैनिक समस्याओं का चुनाव है। अगर पब्लिक की दैनिक समस्याएं दूर नहीं होंगी, इनके घोषणा पत्रों बंदरों से समस्याओं से मुक्ति थी, क्या हुआ बंदरों का? इन्होंने 1500 बंदर पकड़वाए, दिखा दिए, जैसे एक बंदर पकड़ा जा सकता है ना, ऐसे सारे बंदर पकड़े जा सकते हैं। आपके क्षेत्र में बंदर पकड़े गए? एक भी बंदर नहीं पकड़ा गया, हमारे क्षेत्र से कोई बंदर नहीं पकड़ा गया, चश्मा ले जाते भाई साहब, हमारे क्षेत्र से कोई बंदर नहीं 10,000 रुपये चाहिए आपको महीने को बंदर यहाँ पर रहने के लिए। अभी 2 आदमी टूटे थे, आपने देखे थे कैसे वो नाले में गिर गए थे, बंदर चश्मा ले जाता है। और मैं एक बार कहता हूँ पार्षद जी के साथ में आप जाइएगा, अब ये सर्वे करने है तो पीछे से वीडियो बनाइएगा, पब्लिक का कितना स्वागत कर रही है आपको खुद पता पड़ जाएगा। और आप अभी होके आए हो, वो खुद बोल रहे थे सबकी बार आए तो हम उनको जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। हम तो ऐसा नहीं है कि खाली बीजेपी के लिए वोट कर दूँ, मैं समाजवादी पार्टी के इकट्ठे कर दूँ और अपनी अपनी बात बोलवा लूँ, वीडियो कर दूँ, पब्लिक को गुमराह करूँ। आप जाइए, साथ में जाइए, दूर से वीडियो बनाइए, खुद वीडियो मिल जाए। आप ये जो विश्राम घाट पर शौचालय बना हुआ है, इसका कितना समर्थन करेंगे? मैं भी समर्थन नहीं करूंगा, ये 21वीं सदी में चल रहे हैं, जी रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ पर नहीं, वहाँ पे गेट बनना चाहिए बंगाली घाट पर, खाली कर देता। हम हरिद्वार वहाँ का निर्माण घोषणा बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं अयोध्या की बात कर रहे हैं, हम हरिद्वार की बात कर रहे हैं। इसी वार्ड में, इसी मोहल्ले में जो वर्ल्ड का मथुरा का नंबर 1 वार्ड है, यहीं पर नरक फैला हुआ है। मतलब मेन विशाल घाट की जमुना की छाती पर तुमने शौचालय बना दिया, आज भी लागू में पानी टपकता है, उसमें पानी टपकता जमुना में शौचालय का पानी जाता है। आप पूछ लीजिए बजान करते हैं मोहल्ले के लोगों को, आप ये बताएं कि ये जो शौचालय बना हुआ है मुख्य विश्राम घाट पर, किस प्रकार के कार्यक्रम चल रहा है? चल रहा है, जैसे जैसे व्यवस्थाएं आती हैं, व्यवस्थाएं बनती हैं, वहाँ पर अभी आज तो बना नहीं है वो शौचालय वहाँ बने हुए भी 20 वर्ष हो गए, 20 वर्ष पूर्व का बना हुआ है।
जब अभी भाई साहब कह रहे थे कि जो मुझको टॉयलेट यहाँ आ रही है, क्या होली गेट करने जाऊँगा, वहाँ पर घाट पर आदमी जाता है, एक नेचुरल प्रक्रिया होती है, जब कोई ठंडे पानी में उतरता है तो उसको यूरिन आती है। अब यूरिन आ रही है, पल्ली बार यूरिन नहीं आ रही उसको। भाई साहब वहाँ भी है, आप एक बात माँ के लिए आ रही है और यहाँ तुरंत करेगा उसको। सैकड़ों साल से वो गली भरी पड़ी थी, उसमें गंदगी भरी पड़ी थी, वो हमने हटवाई, वो गली हमने साफ कराई। आप ये बताइए, आप ये बताइए, आप ये बताइए कि ये जो आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड में पिछले 5 वर्षों से आपको ये शौचालय दिखाई नहीं दिया। आप कह रहे हैं पुराना बना हुआ है, तो आप इसका विरोध करते हैं, समर्थन करते हैं? आप ये बताइए। सुविधा केंद्र होने चाहिए और बनने चाहिए सुविधा केंद्र जो है। तो क्या यात्री यहाँ पर पाप करने आता है या पुण्य करने आता है? तो अगर आपको शौचालय बनवाना है तो इस शौचालय को हटवा दीजिए, हम नहीं लोग करेंगे। वो प्रस्तावित था, लोगों ने विरोध किया, जहाँ बना हुआ है वहाँ पर जो है हृदय योजना के अंतर्गत शौचालय प्रस्तावित था, वहाँ का लोगों ने विरोध किया, इसलिए क्या ये शौचालय आपके कार्यकाल में बना है? ठीक है, मेरे पार्षद जी से एक बात कहना चाहेंगे, चूना कंकड़ पे एक लाइन थी, पाइप लाइन, उसे तोड़ के ऑपरेटर, इनके ऑपरेटर ने उनसे तोड़ के और आगे कटी लाइन। हमारे 10 दिन से पानी नहीं आ रहा, बूंद बूंद टपक रहा है पानी। जब सबकी मोटर बंद होगी गली की, जब पानी आएगा इनसे पूछने जाएगा उसका क्या होगा? भाई साहब, और नगर आयुक्त में शिकायत जा चुकी है, जेई पे शिकायत जा चुकी है। प्रक्रिया के अंतर्गत बाल का टेंडर हुआ है, वो बाल आने वाला है, 2 दिन के अंदर वो बाल लग जाएगा। मतलब सारे काम हो जाएंगे। अरे सुन तो सरकारी कर्मचारी जवाब देगा। नहीं तो भाई साहब एक मिनट, 3 ऑपरेटर क्यों नहीं है? 24 घंटे पानी क्यों नहीं आ रहा? 2 ही क्यों है? मैं बचपन से पैदा हुआ हूँ, 24 घंटे आज महीने में 24 घंटे नहीं, 12 घंटे पानी आता है, सॉरी 12 घंटे पानी आता है, 8 और 16 घंटे पानी आता है, 8 घंटे बंद रहता है। उसमें महीने में 2 बार बोरिंग बंद खराब हो जाती है। और धन्यवाद देता हूँ उस नगर निगम का, और धन्यवाद देता हूँ नगर निगम का, ये भी काम करते हैं। 250 बार मोटर घुसती है, अब कौन जिम्मेदारी लेगा? ये जिम्मेदारी लेंगे या जिम्मेदारी लेंगे नगर आयुक्त लेगा? और कोई बोलने वाला नहीं है। मेरी बात तो हर बार मोटर नहीं आके खड़ी कर दी जाती है, लगा दी जाती है, और हर बार पार्षद जी जो बात बोल रहे हैं, ये तो जेई से आए, हमने जेई के पास गए थे, जेई ने बोला शुक्रवार तक काम हो जाए। खराब हो जाता है, 2 से 3 घंटे के अंदर में प्रयास करके उसको सही कराया जाता है। कहीं कोई इमरजेंसी फंस जाती है, ऐसा ये नहीं है, तो उसको सही नहीं कराया जाता है, क्योंकि जो ऑपरेटर को चेंज करने वाला है, उसको जो मोटर डालता है वो राम बाबू, ऐसा होता है कि कहीं दूसरी जगह में मोटर यदि खराब हो जाती है तो वो दूसरी जगह जाता है, उसके बाद में आकर के यहाँ हो जाता है। लेकिन 24 घंटे के अंदर में मोटर दूसरी नहीं डलती। महीने में कितनी बार खराब होती है? बता दो, महीने में कितनी बार होती है खराब है ये बता दो। आप ये ऑपरेटर हमारे वहाँ पे महीने में कोई ऐसा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक चीज है, कोई मोटर के अंदर नीचे बैठा नहीं रहेगा व्यक्ति, कोई मोटर के अंदर नीचे बैठा नहीं रहेगा, मोटे 3 बच्चे की वैसे कुछ भी हो सकता है। लेकिन कोई आदमी पर्सनल ये कहना चाहे, कोई आदमी पर्सनल ये कहना चाहे तो मुझे खाना खाना है, मुझे खाना खाना है, 1 गिलास पानी भरना है, तो ऐसे नहीं होगा। उसके लिए रात भर पानी नहीं चलेगा। लोग अपने घरों में बर्तन रखें, अपने घर में टंकियां रखें, और क्षेत्रों में जाकर के देखें जहाँ तो मात्र 1-1 घंटे होते हैं। हमें ब्रजेश कहाँ के निवासी हैं? गोपालपुरा के, नहीं मतरा के। अगर बात की जाए आपके क्षेत्रीय विकास की, तो कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में? अरे कभी विकास, अब देखो क्या विकास हुआ है इन पे। नाली पूरी भरी हुई है, सड़क सब टूटी हुई है, कोई बड़ा हुआ आता है, कोई गिर जाता है, किसी के हाथ पैर टूटते, किनसे गए आके जो जीतते हैं उनसे कहते हैं तो भैया वो तो कोई पूजा कर रहे हैं बाबूजी के वहाँ पे गए बाबूजी, कुछ मिलता नहीं घर पे उनके पे, किससे कहें? बात की जाए चुनावों की, तो अब की बार चुनाव आए हैं, तो अब की बार आप किस पार्टी को समर्थन करेंगे? अब तक किसी पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे, हमारी वोटदार हो जाएगा उसको समर्थन करेंगे, जब वोट दिए जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपके क्षेत्रीय विकास की बात की जाए और लाइट व्यवस्था, लाइट, पानी और सड़क की बात की जाए, तो किस प्रकार से व्यवस्था है इनकी? अरे तो आप गली में आए, सड़क कैसी है, कैसी नहीं है? आप कैसे आए उन पे? लाइट चालू करिए, तुम यहाँ पे खड़े हुए हो,
लाइट बंद है। अगर बात की जाए क्षेत्रीय आपकी जो गली है उसकी, तो उसमें लगभग कितनी लाइटें लगी हुई हैं? आधी जले आधी ना जले, साली रट्टा पे लाइट है तो रोशनी ना है वहाँ पे। क्या नाम है आपका? दीपक। अगर बात की जाए आपकी क्षेत्रीय लाइटों की, तो कितनी लाइट चलती है यहाँ पर? अरे लट्ठे पे लाइट है मगर रोशनी कहाँ है फिर इन पे? वो लाइट ही लाइट तो दिखावे के लिए, बस रोशनी तो है इन पे, जलती नहीं है। बात की जाए क्षेत्रीय विकास की, तो कितना विकास दिखाई दे रहा है? हमारे क्षेत्र में विधायक बहुत बढ़िया भाई साहब। स्टार्ट हुआ था जब पहली बार वो आए थे विधायक जी, तो आप हमसे वादा तो बहुत कर रहे थे उन्होंने, हमने उनके लिए जी जान से मेहनत करके उनको जितवाया था। उसके बाद में काम है एक दफ़े आए कि आपकी सड़क बनेगी, नाप तोल हुई थी, सब काम हुए थे, तो उन्होंने क्या करा था कि हमारे जो पुराने खरंजे है कहाँ, इनकी ईंटा निकलवाई, इनको ही सेट करा, इनकी रिपेयरिंग कराई। हमने कहा साहब जी कैसे हो रहा है कि भाई अब तो अभी तो ऐसी बनेगी, उसके बाद में हम पक्की कराएंगे। भाई ठीक है साहब। फिर बोले कि आपके गाँव में लेटरिन की समस्या ख़त्म करेंगे, फिर बोले कि आपके नल की समस्या ख़त्म करेंगे, फिर बोले कि हम ये करेंगे। उसके बाद में हम उनको चक्कर पे चक्कर लगाए उनके घर पे आ गए, मगर हमारी कोई समस्या का हल नहीं हुआ। क्या नाम है? ये विनोद कुमार। बताएं भी क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में, क्या कुछ समस्याएं, कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में? देखिए क्षेत्र में विकास का तो हमारी गली में कुछ भी नहीं है। अभी भी आप देख सकते हैं गली में गड्ढे किस प्रकार हैं, और सीवर की जो लाइन है बिल्कुल बेकार है, उनमें से पानी जाके पूरी रोड में जा रहा है। और मकानों की स्थिति ये है कि सब मकान फट रहे हैं हमारे। आप देखेंगे मकान को तो कितने मकान फट गए हैं हमारे। उस मकानों में इतनी दरारें आ रही है, कब गिर जाए कोई पता नहीं है। हम डरे हुए हैं मकानों से कि पता नहीं कब हल्का सा हुआ गिर जाए मकान है। और ये वाटर जो डली हुई है, वाटर लेवल डली हुई है, उसकी वजह से लीकेज है, उसकी वजह से जो हो रहा है सब हमारे। और हम कई बार उनसे कह चुके हैं जो जाके वो है, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं है उनकी तरफ से, कोई भी। बात की जाए आपके पूर्व पार्षद की, तो उसने कितना विकास करा क्षेत्र में? कुछ भी नहीं, खाली कागजों में। एक बार इन्होंने पुरानी ईंटें उखड़वा के उनको ही रिपेयर करवा के लगवा दी। हमने उनसे कहा था कि भैया इनको क्यों लगवा रहे हो, इनको नया करवाओ, कोई सुनवाई नहीं है। बाद में भैया होगा सब ये। और जो वाटर लेवल की जो लाइन जो डली हुई है बिल्कुल फटी हुई है अंदर से। इसकी कोई शिकायत की आपने? काफ़ी बार। अब की बार बात की जाए पार्टी समर्थन की, तो किस पार्टी का सहयोग? देखिए पार्टी को ये कि जो हमारे यहाँ विकास करेगा, अच्छा कैंडिडेट होगा, उसको हम सपोर्ट करेंगे। जी क्या नाम है आपका? आप बात की जाए क्षेत्रीय विकास की, तो कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में? नहीं भैया विकास, कोई पुरानी सड़क है, कोई कर दीजिए, यहाँ में कोई बेटा पूरी गली में टूटे पड़े, हमारी गली में टूटे को अंदर जाके टूटे पड़े हमारी गली में, कोई विकास नहीं। इसकी कोई शिकायत की आपने? इसकी कोई शिकायत की आपने? शिकायत तो कहीं हम जाने ही ना है, मतलब उन्हें जाने ही ना है, कौन रहते हैं भैया, मतलब वो हमारी गली में कभी आए नहीं है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? बताएं कि क्या कुछ समस्या आपके क्षेत्र में, कितना हुआ विकास आपके क्षेत्र का? ऐसा ही है भैया, विकास कचू ना है, ले जाए वोट चले जाए, क्या हो गली मोरी गटर टूट रही है, पानी जा रहा है, इसके बाद कब आ रहा है तो मिले ही नहीं, कोई काम देते हैं। उनकी कोई शिकायत की आपने किसी से? और जनता अपना जो बहुमूल्य मत है वह सोच समझकर देती है, तो जानेंगे अब की बार जनता किसको वोट देती है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए। श्री ठाकुर जी सिल्क एवं साड़ी आपके लिए लाया है बेहतरीन क्वालिटी की सिल्क साड़ियाँ, जैसे बनारसी सिल्क, साउथ कांजीवरम सिल्क एवं ऑल सिल्क की साड़ियाँ यहाँ उपलब्ध हैं। एवं पुरुषों के लिए कुर्ता, शर्ट, फैब्रिक जैसे कोसा, कटिया, मूंगा, टी-शर्ट एवं ऑल सिल्क फैब्रिक शादी विवाहों में दूल्हे का स्वापा सेला यहाँ उचित रेटों में मिलता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। ठाकुर जी सिल्क एवं साड़ी, होली गेट इलाहाबाद बैंकवाड़ा, नियर रमेश्वर पैथोलॉजी, निर्मला भवन, फर्स्ट फ्लोर, मथुरा।